देश की सरकार, इस देश की यह जो सरकार है, यह सरकार मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रही है। चुन चुनकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको कहा, अगर चुन चुनकर ये मुसलमानों को निशाना नहीं बना रहे हैं, तो ये क्यों नहीं नुपुर शर्मा का घर ढहा रहे हैं? ये क्यों नहीं टेनी का घर ढहा रहे हैं? इनकी हिम्मत है? इस सरकार को दम है यह बुलडोजर या टेनी के घर पे चला दें? इस सरकार को दम है इस बुलडोजर से वो नुपुर शर्मा का घर ढहा दें? इस सरकार की हिम्मत नहीं है। आज उनकी बारी आई है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी। आज मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल रहा है, कल दलित के घर पे भी बुलडोजर चलेगा, परसों तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चल रहा है, किसी जावेद के घर पर, बल्कि यह बुलडोजर चल रहा है इस देश की अस्मिता पर, इस देश का जो लोगों का जो लोकतंत्र पर विश्वास है उस पर बुलडोजर चल रहा है, इस देश के संविधान पर बुलडोजर चल रहा है, इस देश की न्यायपालिका जो देश की जुडिशियरी है उस पर यह बुलडोजर चल रहा है। देश के मुसलमानों को, इस देश के दलितों, पिछड़ों को 2M दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। ओम सुधा जी, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के द्वारा उन लोगों के घरों को ढाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि ये उपद्रवित है या फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा है। किस तरह से देखते हैं यूपी की कार्रवाई को? इसको सिर्फ बुलडोजर से ढहाया जा रहा है किसी का घर। अगर इसको केवल इस तरह से देखा जाएगा तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बुलडोजर चलाया जाना आज एक प्रतीक हो गया है कि इस देश में लोकतंत्र पर बुलडोजर चल रहा है। यह बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चल रहा है, किसी जावेद के घर पर, बल्कि यह बुलडोजर चल रहा है इस देश की अस्मिता पर, इस देश का जो लोगों का जो लोकतंत्र पर विश्वास है उस पर बुलडोजर चल रहा है, इस देश के संविधान पर बुलडोजर चल रहा है, इस देश की न्यायपालिका जो देश की जुडिशियरी है उस पर यह बुलडोजर चल रहा है। इसको कुछ लोग केवल यह देख रहे हैं कि यह बुलडोजर जो है एक मुसलमान का घर ढहा रहा है। उन बेवकूफ़ों को मैं आपके चैनल के माध्यम से समझा देना चाहता हूं, आज उनकी बारी आई है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी। आज मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल रहा है, कल दलित के घर पे भी बुलडोजर चलेगा, परसों तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। यह बुलडोजर की संस्कृति जो है, यह बुलडोजर की संस्कृति इस देश के हर नागरिक के खिलाफ है। इसलिए इस देश के तमाम नागरिकों को, पूरे देश को बुलडोजर की संस्कृति के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए कि क्या किसी के ऊपर कोई आरोप लगेगा तो सरकार उसका घर बुलडोजर से ढहा देगी? हम सबको याद करना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सब ने पढ़ा था कि किस तरह से हिटलर ने अपने विरोधियों का दमन किया था रक्त शुद्धता के आधार पर। उसी रक्त शुद्धता को आधार बनाकर हमारे देश का यह जो हिटलर है, यह जो भागवत का दो चेला है, योगी और मोदी, ये आज प्रतीक हैं इस देश में हिटलर और मुसोलिनी के। क्या इस देश में कानून का राज खत्म हो गया है? क्या इस देश की न्यायपालिका समाप्त हो चुकी है? क्या इस देश के जज, इस देश के तमाम वकील, तमाम जितने भी संस्थान हैं जो न्यायपालिका से जुड़े हुए संस्थान हैं, वो गूंगे, बहरे और अंधे हो गए हैं? उनको दिख नहीं रहा है कि किस तरह से हर दिन संविधान के पन्ने की धज्जियां उड़ाई जा रही है और भारतीय संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह कैसा दौर आ गया है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बात करे, अगर कोई जनपक्षधर बात करे, अगर कोई दलित हित की बात करे, अगर कोई मुसलमानों के हित की बात करे, अगर कोई जनता के हित की बात करे, तो वह बात हमेशा से ही सरकार के खिलाफ जाती रही है। और पूरी दुनिया में ऐसा बहुत कम हुआ है कि सरकार अपने ही जनता के खिलाफ हो गई हो और जनता के खिलाफ बुलडोजर चलाकर ढहाने का काम करती रही हो। यह इस देश की फासिस्ट सरकार ने किया है कि बुलडोजर चलाकर देश की जनता का घर ढहाया जा रहा है। यह देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, यह उस संस्कृति के लिए ठीक नहीं है जो हमने इस देश ने 70 सालों में हासिल किया है। इस देश के मुसलमानों को, इस देश के दलितों, पिछड़ों को 2M दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। एक बात बताइए आप लोग, जो जिस बुलडोजर का मुंह आज जावेद के घर की तरफ है, क्या इस सरकार की हिम्मत है, इस सरकार को दम है कि यह बुलडोजर यह टेनी के घर पे चला दें?
इस सरकार को दम है इस बुलडोजर से वो नुपुर शर्मा का घर ढहा दें? इस सरकार की हिम्मत नहीं है। ये जाहिल सरकार है, यह कमजोर सरकार है। इसको पता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, मुसलमानों को मारकर और दलितों को डरा कर ही इस देश में शासन कर सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम का यह जो खेल है वह पूरी तरह से यह खेल इस देश के लोगों के खिलाफ है। देश की जनता जो हिंदू मुस्लिम की भावुकता में आज बह रही है, देश की जनता जो आज इनके बहकावे में आ गई है और कहते हैं लोग कि इनके पीछे भीड़ है। आपने देखा है, कभी गूगल पर निकाल कर देखिए कि हिटलर की सभाओं में कितनी भीड़ होती है। उतनी सभा तो अभी मोदी की उतनी भीड़ तो अभी मोदी की सभा में भी नहीं आ रही है जितनी हिटलर की सभाओं में भीड़ होती थी। लेकिन इस दुनिया से हिटलर को भी जाना पड़ा। और दुनिया का दूसरा बड़ा शासक जो मुसोलिनी हुआ था, फासिस्ट शासक, जब मुसोलिनी की मौत हुई तो औरतों ने उसके उस शरीर पर, उसके मुंह पर पेशाब था। जो लोग फासिस्ट तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश की सरकार को चलाना चाहते हैं, उनको हिटलर का अंजाम, उनको मुसोलिनी का अंजाम नहीं भूलना चाहिए। जायज नहीं है ना, पत्थरबाजी भी तो जायज नहीं है ना। किसी भी तरह की हिंसा की हम मुखालफत करते हैं, लेकिन याद कीजिए गांधी ने जब कहा था कि किसी भी जब आप किसी के ऊपर इतना अधिक अत्याचार कर देंगे, इतना अधिक उसको दबा देंगे, इतना अधिक शोषण कर देंगे कि उसका कोई सुनने वाला नहीं हो, तो हिंसा लोगों का आखिरी रास्ता होता है, जनता का आखिरी रास्ता होता है। दुनिया का इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, पूरी दुनिया में खूनी क्रांति हुई है। इस सरकार को तो कोई मतलब है नहीं जनता से। जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। देश का एक बड़ा हिस्सा जो है, जिनको बहुजन कहते हैं, SC ST OBC की हकमारी कर उनको सड़क पर लाने की तैयारी इस सरकार ने कर दी है। यह देश असल में, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि RSS ने इस देश को गृह युद्ध में झोंक दिया है। भागवत ने, मोदी ने, अमित शाह ने, योगी ने और इस देश की जो सवर्ण मनुवादी मीडिया है, इन सब ने इस देश को होम वार की तरफ धकेल दिया है। यह देश अब गृह युद्ध की आग में जलना शुरू हो चुका है। आप देखिएगा, वह दिन दूर नहीं कि जल्दी ही चीन भी हमारी तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान की हालत भी देख ही रहे हैं, चीन हमारी तरफ बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया में आज तक जहां जहां भी सरकारें इस तरह से चली है, उस देश का अंजाम ठीक नहीं हुआ है। यह हमारा देश है, हम इस देश से प्यार करते हैं, इसलिए हम इस देश की उस तरह की सरकार के खिलाफ हैं जो इस देश की जनता के खिलाफ है। कट्टरता तो दोनों तरफ बराबर है ना। हम हर तरह की धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया का इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, धर्म ने आज तक युद्ध के अलावा इस दुनिया को कुछ नहीं दिया है। हम नास्तिक लोग हैं, हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, फूले साहू परंपरा के लोग हैं। हम लोग हर तरह की धार्मिकता के खिलाफ हैं। हम भारतीय संविधान को मानते हैं और इस तरह की धार्मिक कट्टरता भारतीय संदर्भ में अगर हम लोग देखें, भारतीय संदर्भ में अब जो धार्मिक कट्टरता है यह संविधान के खिलाफ जा रही है। हम संविधान की रक्षा के लिए तत्पर हैं। कट्टर चाहे कोई भी हो, हम उस कट्टरता के खिलाफ हैं। लेकिन यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए, इस देश की सरकार, इस देश की यह जो सरकार है, यह सरकार मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रही है। चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको कहा, अगर चुन चुन कर ये मुसलमानों को निशाना नहीं बना रहे हैं तो ये क्यों नहीं नुपुर शर्मा का घर ढहा रहे हैं, ये क्यों नहीं टेनी का घर ढहा रहे हैं? इनकी हिम्मत है, जाहिर सी बात है ये हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल कर रहे हैं। मुसलमानों को उकसाने का काम ये पिछले 8 साल से कर रहे हैं और मुसलमान बहुत हद तक ये बर्दाश्त कर चुके। इनके बर्दाश्त की मुझे लगता है इंतहा हो गई। बावजूद इसके हम किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। या RSS, ये BJP या तमाम जितने भी फासिस्ट संगठन होते हैं, फासिस्ट सरकारें होती है, वो इसी तरह से लोगों को भड़काती है, लोगों को उकसाती है, क्योंकि इसी से उनको ऊर्जा मिलती है, ईंधन मिलता है। ऐसे संगठन तो मुस्लिम समाज में भी है ना, वो भी बिल्कुल भड़काने का काम। बिल्कुल हर तरफ ऐसे लोग हैं। आप बताइए ना, ये टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट में जो दाढ़ी वाले लोग जाते हैं वो क्या करते हैं? वो 1000-2000 रुपया के लिए अपने पूरे कौम, पूरे बिरादरी का जो है नाक कटाने का काम टीवी चैनलों में करते हैं। ऐसे